इस समय बड़ी खबर देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर किस तरह से एक मां ने अपने 2 बच्चों के साथ, एक 11 साल की बच्ची और 3 साल के बेटे के साथ इसी नहर पे नेशनल हाईवे पर पुल से नीचे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि गांव के लोगों की तरफ से, जी हां, गांव के लोगों की तरफ से मां को बाहर निकाल लिया गया और अभी कुछ ही देर पहले 11 साल की बेटी भावना का शव नहर से बरामद कर लिया गया है। जी हां, आज दोपहर को एक बहुत ही दुखद समाचार था और आप देख सकते हैं कि किस तरह से गोताखोर की जो जोड़ी है वो लगातार नहर में ढूंढने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है और 11 साल की बच्ची का जो शव है वो नहर से बरामद कर दिया गया है। और इस समय आप देख सकते हैं कि पूरा गांव यहां पर मौके पर मौजूद है। उचाना गांव का ये मामला, जहां पर आप सामने देख रहे होंगे नेशनल हाईवे पर जो फ्लाईओवर है, वहां से एक मां ने किस तरह से जो है कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस समय गोताखोर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही दुखद समाचार। अब 3 साल के बच्चे का जो शव है, इवान जिसका नाम था, उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और भावना जो 11 साल की बच्ची थी उसके शव को बरामद कर दिया गया और उसको हॉस्पिटल में लेकर जाया गया है। बहुत ही दुखद समाचार, जहां पर एक मां ने क्यों ऐसा कदम उठाया, उसने हमें बताया कि किस तरह से पति उसके साथ मारपीट करता है, जिसके बारे में उसने कई बार जो है अपने परिवार के लोगों को जानकारी दी। कल रात को भी उसके पति ने उसके साथ मारपीट की थी। करनाल के घरोंडा के पनोड़ी गांव की रहने वाली थी। किस तरह से गोताखोर इस समय हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सुबह से आप लगे हुए थे, दोपहर से यहाँ पर ढूंढने में 11 साल की बच्ची का शव मिल गया? हाँ जी, मिल गया जी, अभी मिला जी, बस आधा घंटा होगा जी। तो क्या जानकारी मिली थी आपको? हमारे को जानकारी मिली थी जी कि एक माँ अपने बच्चों को लेकर कूद गई थी, ये जानकारी मिली थी। और एक 3 साल का बच्चा है? हाँ, एक 3 साल का बच्चा है जी, 2 बच्चे थे ना। तो लड़की का शव निकाल लिया है? हाँ जी। तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया? हाँ, हॉस्पिटल पहुंचा दिया जिसको लड़की। तो बच्चे के बारे में पता चला कुछ अभी? नहीं, अभी देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं बच्चे के बारे में भी जी। अभी 3 साल का बच्चा है? हाँ जी, 3 साल का बच्चा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण है जी। तो आप देख सकते हैं गोताखोर करण किस तरह से अपनी टीम के साथ मौके पर है। लेकिन एक बहुत ही दुखद समाचार, किस तरह से एक पिता अपनी पत्नी को किस तरह से जो है मारते हैं, पीटते हैं। उसके बाद पत्नी दिमागी तौर पर इतनी परेशान हो जाती है कि उसकी तरफ से इस तरह का कदम उठा लिया जाता है कि वह अपने दोनों मासूम बच्चों को लेकर इसी नहर पे आती है और अपनी 11 साल की बेटी भावना को और 3 साल के बेटे इवान को, बड़े ही खूबसूरत बच्चे थे, परिवार के लोगों का बहुत रो कर बुरा हाल था जब उनके यहाँ पर परिवार के अन्य लोग पहुंचे थे। लेकिन मां के चेहरे पर परेशानी जरूर थी, मानसिक तौर पर परेशान चल रही थी। लेकिन जिस तरह से हम मौके पर पहुंचे थे तो हमने सबसे पहले पुलिस को जानकारी दी, ताकि पुलिस मौके पर पहुंचे। गोताखोरों को बुलाया गया, उनकी जो मां है वो हमारे सामने ही 5 मिनट पहले जो है नहर से बाहर निकाली गई। जिसके बाद हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके जो पति हैं उनको बहुत बुरी तरह से मारते पीटते थे। काफी तौर पर उन्होंने परिवार के लोगों को इस बारे जानकारी दी, लेकिन परिवार की तरफ से किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकला, जिसके चलते जो है उसने इस तरह का कदम उठा लिया। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से उसी नहर पर हम मौजूद है, जहां पर गोताखोर अभी भी सर्च अभियान चलाए हुए हैं और 3 साल के मासूम बच्चे के शव को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन 11 साल की जो लड़की का शव है वो बरामद कर दिया गया। हालांकि बहुत कम देखा जाता है कि लगातार इस तरह के मामले काफी सामने देखने को मिले हैं। जब भी कोई बच्चा या जब भी कोई व्यक्ति डूबता है तो उसकी जो बॉडी है अमूमन देखा जाता है कि 3 दिन बाद जो है 3 दिन बाद ऊपर आती है। लेकिन आप देख सकते हैं गोताखोर करण की टीम ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ अपने किस तरह से गोताखोरों के साथ, अन्य गोताखोरों के साथ लगातार जो है सर्च अभियान चलाए हुए थी। लेकिन एक बहुत ही दुखद समाचार, आसपास के गांव की तमाम लोग यहां पर मौके पर पहुंच गए थे, तमाम महिलाएं पहुंच गई थी। एक बहन जी है, उनसे जानना चाहेंगे। माता जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद समाचार है, क्या पता चला था आपको? छाल मार दी बच्चे ने लेके नीचे से, नहर में गिर गई और बच्चे पहले फेंक दिए उसको और बाद में हो गया। तो लगता है कि बहुत गलत है इस तरह से, पहले भी ऐसा मामला सामने आया है। अच्छा नहीं कर रहे, बहुत गलत कर रहे हैं यहाँ का, यही काम करते हैं, बहुत गलत कर रहे हैं यहाँ जी, ये अच्छा नहीं कर रहे जी। तो माँ को बचा लिया गया था? माँ को तो बचा लिया, निकाल लिया, माँ को तो निकाल लिया, बच्चे वो लड़की अब मिली। क्या कहना चाहेंगे जी? बहुत ही गलत कदम उठाया गया। कदम उठाया जी, बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? जो आत्महत्या करी, बच्चे भगवान रूप होते, वो मां न मर जाना चाहिए, ऐसी मां नहीं होनी चाहिए, डैन होगी बताइए। तो लगता है कि अब खुद जीवित है लेकिन दोनों बच्चों को मार दिया। हाँ, बिल्कुल गलत है, देखी भी नहीं गई लड़की मारे से। तो बॉडी मिली है 11 साल की बच्ची की? पुलिस अच्छा, पुलिस ले गई, लेकिन बच्चे के बारे में नहीं पता चला अभी कुछ? बच्चे के बारे में ढूंढने लग रहे हैं इसके अंदर, ऐसी तो अंदर डुबोनी चाहिए।
क्यों बचा मैं? तो उसकी माँ को गांव वालों ने बचाया था, लोग जब डूब रहे थे। यहाँ के पता नहीं, पता लग गया फिर पड़ी गई, पता ही नहीं था। हम तो ये गांव के थे जी? क्या उन्होंने डूबते हुए देखा था? नहीं, उन्होंने नहीं देखा, बाहर से पता लगा। उन्होंने भी दो आगे देखा था, आदमी इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने नहीं देखा है, उन्होंने तो बाहर थे, किसी ने बोला भी यहाँ गिर गई तो इस टाइम गए। जिंदगी में क्या क्या टेम आवा कटना चाहिए, मान ले क्या असर है। वैसे बहुत गलत करा ये, वो अच्छा नहीं करा, यहाँ आके अच्छा नहीं करा ये। तुम बच्चों ने क्या बेटी दोनों घर की रोशनी हुआ है। सासरे में जाए, सासरे में खिला, घर में है तो घर में खिला। ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए। ससुरे की भी इज्जत है, बाप की भी इज्जत है। तो बहुत ही दुखद समाचार जिस तरह से गांव की महिलाएं भी बताती हुई नजर आ रही है कि जैसे उनको जानकारी मिली कि एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ नहर में छलांग लगा ली है। पनोड़ी गांव की रहने वाली बताई जा रही है, लेकिन मायका उसका नीलोखड़ी में बताया जा रहा है। और किस तरह से उसने इस तरह का कदम उठा लिया। 11 साल की मासूम बच्ची, भावना नाम था उसका, 3 साल का बेटा ईवान, किस तरह से अपने दोनों बच्चों को पहले नहर में गिर दिया। उसके बाद मां ने खुद जो है नहर में छलांग लगा ली। इस तरह की जानकारी मिली थी। लेकिन बहुत ही दुखद समाचार दोनों परिवारों के लिए है। उनके परिवार के तमाम लोग यहाँ पर नहर किनारे पहुंचे हुए हैं। लेकिन इस दुख की घड़ी में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा गांव यहाँ पर मौके पर पहुंचा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं जब इस तरह की कोई खबर जो है पढ़ी जाती है या सुनाई जाती है। किस तरह से एक मासूम से 2 बच्चे, किस तरह से मां ने ऐसा कदम उठाया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जानकारी इतनी जरूर उसने हमें दी कि किस तरह से उसके पति हैं वो उसको मारते पीटते थे, किस तरह से मारते पीटते थे। उसने कई बार अपने परिवार के लोगों को इस बाबत जो है जानकारी दी, लेकिन कहीं ना कहीं समाधान नहीं निकल रहा था। जिसके चलते आज दोपहर को जो ठीक मेरे पीछे नेशनल हाईवे का जो आप पुल देख सकते हैं, वहां से 2 मासूम बच्चों के साथ एक 11 साल की बेटी भावना और एक ईवान के साथ 3 साल का बेटा, किस तरह से एक माँ जिसका नाम शायद अंजू बताया गया, उसने जो है नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। हालांकि जो महिला थी उसको बचा लिया गया। गांव के तमाम जो बच्चे हैं, लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो लेडीज थी उसको बचा लिया गया था। हाँ जी, उसको तो पहले ही निकाल लिया था सर जी। जब वो नहर का पानी कम था ना काफ़ी, इस करके उसको पहले ही निकाल लिया था। और 2-3 दिन पहले भी एक लेडीज़ डूबी थी, उसको भी निकाल लिया, लेकिन उसके बच्चे की डेथ हो गई थी। और आज 2 को लेकर डूबी है वो, लेकिन लेडीज़ को निकाल लिया है। 2 बच्चे अभी अंदर है, एक लड़की को निकाल लिया गया है। तो बेटा क्या देखा था आपने, क्या देखा था? हमने देखा सर, वो बता रहे थे। क्या बताया था? पहले वो कूद गए, 2 बच्चों सर को वो धक्का लेडीज़ दे ही पहले दिया। बोल रही थी ना भाई अपना, मैंने अपने बच्चों को धक्का नहीं दिया है। अब बच्चे भी मिल गए हैं उसके, यानी कि वो लेडीज़ ही झूठ बोल रही है। तो बहुत ही दुखद समाचार आप इस समय देख सकते हैं। पनोड़ी गांव का ये परिवार बताया जा रहा है। उनके जो पिताजी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बहुत ही दुखद समाचार उस परिवार के लिए। आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार परिवार नहर किनारे बैठा है। लेकिन किसी को भी यह अंदेशा नहीं था कि कोई माँ इस तरह का कदम उठा सकती है। लेकिन इस दुख की घड़ी में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो गांव है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। 11 साल की बेटी, 11 साल की बच्ची जिसका नाम जो है भावना बताया जा रहा है, उसके शव को बरामद कर लिया गया है। लेकिन 3 साल का जो बेटा है उसके शव के बारे में अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। उसको भी जो है ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। ईवान उसका नाम बताया जा रहा है। आज दोपहर को हमने दिखाया था घरोंडा के पनोड़ी गांव की रहने वाली एक माँ, जिसके पति उसको मारा करते थे, पीटा करते थे, बच्चों को भी मारा करते थे, इस तरह की बात उसकी तरफ से कही गई थी। जिसके बाद जो है उस माँ ने किस तरह से नहर के फ्लाईओवर से नीचे कूदकर किस तरह से बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। हालांकि गांव के लोगों ने महिला को जो कुचल बचा लिया, लेकिन जो दोनों बच्चे थे, जिसमें 11 साल की बेटी भावना और 3 साल का बेटा ईवान, वो नहर में डूब गए थे। और गोताखोर करण, जो सरकारी गोताखोर है, उनकी टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची थी। अभी कुछ ही मिनट पहले 11 साल की बेटी भावना का शव जो है नहर से निकाल लिया गया है। उसको शव को पोस्टमार्टम के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज या सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और गोताखोर अभी भी लगे हुए हैं ताकि 3 साल के मासूम बच्चे ईवान का शव जो है जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। लेकिन इस बहुत ही दुखद समाचार, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले आज दोपहर का यह मामला, जहां पर पनोड़ी गांव की रहने वाली एक मां किस तरह से अपने 2 बच्चों के साथ इसी नहर में कूद जाती है, आत्महत्या कर लेती है। हालांकि गांव के लोगों ने उस मां को तो बचा लिया, लेकिन उसके दोनों बच्चे जो है नहर में डूब गए। 11 साल की बेटी को हालांकि बचा लिया गया, शव को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 3 साल के बच्चे के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। दोनों बच्चों की इस हादसे में किस तरह से मौत हो जाती है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक माँ
इस तरह का कदम उठा सकती है। लेकिन मां ने रोते रोते जरूर बताया कि किस तरह से उसके पति उसको और बच्चों को मारा पीटा करते थे, लेकिन परिवार की तरफ से जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो उठाए गए या नहीं उठाए गए, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन महिला ने यह बताया कि 10 से 12 साल हो चुके थे, किस तरह से लगातार वह उनकी प्रताड़ना, पति की प्रताड़ना झेल रही थी, शराब पिया करते थे, उसको मारते थे, इस तरह की बात थी, जिसके चलते जो है महिला ने इस तरह का कदम उठा लिया। लेकिन दोनों परिवारों के ऊपर इस समय दुखों का पहाड़ आन टूट पड़ता है, जब किस तरह से एक मां अपने दोनों बच्चों के साथ नहर में कूद जाती है। मां को हालांकि गांव के लोगों ने बचा लिया, लेकिन 11 साल की बच्ची डूब जाती है, 3 साल का बच्चा डूब जाता है। 11 साल की बच्ची के शव को अभी नहर से निकाल लिया गया है, पोस्टमार्टम हाउस के लिए भिजवा दिया गया है, लेकिन 3 साल के बच्चे के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और किस तरह से जो तमाम परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, गोताखोर करण और उनकी टीम जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस समय देख सकते हैं कि तमाम गाँव के लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं गांव के जो लोग हैं वो भी इस समय मौके पर मौजूद है, और साथ ही साथ जो महिला के परिवार के लोग हैं वो भी मौके पर मौजूद है। सुबह हम लोगों ने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया था किस तरीके से एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ नहर में कूद जाती है, क्योंकि वे अपने पति से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। और जैसा कि जानकारी दी गई कि उनका पति शराब पीकर उन्हें मारा करता था, उन्हें परेशान किया करता था काफ़ी बार महिला द्वारा। हालांकि इसके बारे में अपने परिवार के लोगों को भी बताया गया, लेकिन समझौता होने के बाद वापस उसे अपने ससुराल भेज दिया जाता था। और महिला का ये कहना था कि आज सुबह भी उसके पति ने उसके साथ मारपीट की, उसके बेटे के साथ मारपीट की, जिसके बाद महिला अपने बच्चों को लेकर करनाल के उचाना गांव के नज़दीक जो नहर है वहां पर पहुंचती है और बच्चों के साथ नहर में छलांग लगा लेती है। जिसके बाद हालांकि गांव के लोगों द्वारा बच्चों को नहर से, जो माँ है उसको नहर से निकाल लिया गया और उसकी जान बच गई। लेकिन दोनों बच्चों का कुछ पता नहीं लग पाया था, क्योंकि पहले माँ का ये भी कहना था कि मैंने पहले, हालांकि माँ ने जिन लोगों ने उसको बचाया उसको ये कहा गया कि मैंने पहले अपने बच्चों को नहर में जो है धक्का मारा और उसके बाद मैं कूद गई। फिर माँ का ये कहना था कि मैं नहर में कूदी और मुझे बचाने के लिए मेरे बच्चे कूद गए, और उसके बाद माँ का ये कहना था कि मैं नहर में कूद गई और मेरे बच्चे शायद वहीं पर खड़े होंगे। हालांकि उस समय कुछ क्लियर नहीं हो पाया था, कहीं ना कहीं 1% को दिमाग में ये भी सवाल था कि शायद बच्चे बाहर ही हो। लेकिन अब जो 11 साल की भावना है उसका शव मिल चुका है, वही 3 साल के इवान का शव अभी भी गोताखोर लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप लोग इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर देख रहे हैं, और इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जो सरकारी गोताखोर हैं वे मौके पर पहुंचे हैं और लगातार इवान के शव को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ नहर में कूद जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं घरोंडा के गांव की रहने वाली अंजू, जो कि अपने 2 बच्चों के साथ नहर में कूद जाती है, क्योंकि वे अपने पति से परेशान थी। पनोरी गांव की रहने वाली, जो कि पति से काफ़ी ज़्यादा, पति उनका जो है काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करता था, शराब पीकर उन्हें मारा करता था। काफ़ी बार इसके बारे में जानकारी परिवार के लोगों को भी दी गई, लेकिन जैसा कि महिला का कहना था कि हर बार उन्हें समझौता करवा कर उन्हें वापस अपने घर यानी कि अपने ससुराल भेज दिया जाता था, जिसके लिए महिला खुश नहीं थी, क्योंकि उनका पति उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था। और इसी वजह से महिला ने काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद, काफ़ी ज़्यादा मार सहने के बाद ऐसा कदम उठाया कि जिसमें कि अपने दोनों बच्चों को लेकर महिला नहर में कूद गई। हालांकि ये सरासर गलत है। इस तरीके से अपनी परेशानियों का हल ना निकालने की बजाय अपनी जान लेने का प्रयास करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और इस बात को लोगों को भी समझना होगा। कुछ दिनों पहले भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से एक महिला अपने बच्चे के साथ नहर में डूब गई थी, जिसके बाद महिला को हालांकि बचा लिया गया था, लेकिन उसके बच्चे का शव 3 से 4 दिन बाद मिला था। और आज भी ऐसा ही एक और वाक़या देखने को मिला, जहाँ पर एक महिला नहर में अपने 2 बच्चों के साथ कूद जाती है, जिसके बाद एक बेटी जिसकी उम्र 11 साल थी और नाम भावना था, उसको निकाल लिया गया, उसके शव को निकाल लिया गया। लेकिन वही इवान जिसकी उम्र 3 साल है, उसका अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। सरकारी गोताखोर की जो टीम है वो इस समय मौके पर मौजूद है। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप लोग ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, और इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आशा करते हैं जल्द से जल्द इवान का जो शव है वो भी मिल सके और परिवार के लोगों को सौंपा जा सके। हालांकि थाना सदर की टीम मौके पर सुबह पहुंची थी और महिला को थाने में लेकर जाया गया था, ताकि उसकी काउंसलिंग की जा सके, पता लगाया जा सके कि क्यों ऐसा कदम उठाया। वहीं दूसरी ओर परिवार में जो है मातम छाया हुआ है, क्योंकि 2 बच्चे उनके परिवार से ज़रूर चले गए हैं।
किसकी गलती थी, किसकी लापरवाही थी, ये हालांकि क्योंकि महिला पति से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और उस परेशानी का हल उसने ये सोचा कि वो अपने बच्चों के साथ अपनी जान दे दे। हालांकि महिला को नहर से बाहर निकाल लिया गया, सकुशल बाहर निकाल लिया गया, लेकिन वही दोनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिसके बाद भावना का शव, 11 साल की भावना का शव इस समय नहर से निकाल लिया गया है, पोस्टमार्टम हाउस लेकर जाया गया है। वही 3 साल के इवान का शव लगातार ढूंढने का प्रयास जारी है। गोताखोरों की टीम ऑक्सीजन किट के साथ जो है उन्हें ढूंढती हुई नजर आ रही है, ताकि हो सके तो जल्द से जल्द इवान का भी पता लगाया जा सके। एक बार फिर से हम गोताखोरों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा, जल्द से जल्द इवान का शव मिल सके, परिवार के लोगों को जो है उसका शव सौंपा जा सके पोस्टमार्टम के बाद। महिला को फिलहाल सदर थाना लेकर जाया गया है, उससे पूछताछ भी की जाएगी, काउंसलिंग भी की जाएगी कि इस तरीके का कदम उठाना कहाँ तक आखिरकार सही था। क्योंकि महिला अब महिला को बचाया ज़रूर गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी भर के लिए उसके मन में भी ये पछतावा ज़रूर रहेगा कि उसने अपने बच्चों की जान जो है इस तरीके से ले ली, क्योंकि अब उसके बच्चे जो है उससे दूर हो गए हैं। जिसमें से भावना का शव फ़िलहाल नहर से बाहर निकाल लिया गया है और इवान का शव का अभी तक कुछ नहीं पता लग पाया है। सरकारी गोताखोर जो है उनकी टीम इस समय मौके पर पहुंची है, उनसे भी हम लोग एक बार फिर से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। पति से परेशान होने के बाद एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ नहर में छलांग लगा लेती है, जिसके बाद माँ को बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन दोनों बच्चों का शव जो है वो नहीं मिलता। जिसके बाद फिलहाल एक बेटी का शव जो है निकाल लिया गया, वही दूसरे बेटा जो है इवान, उसके शव को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक बच्चे का शव मिल गया है? हाँ जी, मिल चुका है। एक बच्चे का शव, जो लड़की थी 11 साल की, उनको शव मिल चुका है। और इवान का शव ढूंढने का प्रयास अभी कोशिश जारी है, उसकी सर्च जारी है। हम देख रहे हैं मैम, आप आगे देखेंगे, जैसे ही मिलेगा फिर बताएंगे। समय आप ये सीधी तस्वीरें देख कब रहे हैं, से आप ढूंढ रहे हैं? हमें 1 से 1.5 घंटा हो गया। हम अपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो बड़ी लड़की थी उसकी तो डेड बॉडी मिल चुकी है, शव तो मिल गया। अभी वो लड़के की तलाश जारी है, जैसे ही कुछ पता लगेगा बता देंगे। नीचे ही होगा क्योंकि हाँ पानी जी, भरने का अभी तो नीचे ही है शव, ऊपर नहीं आया है, अभी तो नीचे ही चल रहा है वो। जैसे ही कुछ पता लगता है बता देंगे। हमारे पास मैसेज आया था सदर थाने से SI का, तो वो बोले भाई वैसे से करके वहाँ पे एक लेडीज ने अपने बच्चों को गिरा दिया है, और लेडीज़ तो निकाल ली गई थी उसी टाइम, वो बच्चे डूब गए। तो हम तुरंत ही वहाँ से निकल चुके, सिलेंडर लेके अपना साथ ही साथ ही। अब अपनी कार्रवाई कर रहे हैं जी। बच्चा कितनी देर पहले मिला है? 11 ये अभी मिला, आधा घंटा पहले मिला। पहचान कर लिया माँ बाप? हाँ जी, तो 11 साल की लड़की का शव मिल चुका है, लड़के का भी नहीं मिला। बेटे का शव मिल देख रहे हैं मैम, अभी सर्च जारी है। तो 3 दिन बाद वैसे हाँ जी, वैसे तो 72 घंटे बाद वो ऊपर आएगा। मिला जहाँ फेंका था माने, वहाँ से तो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, जहां पर गोताखोरों की टीम लगातार बच्चों के शव को ढूंढने का प्रयास कर रही है, ताकि जल्द से जल्द शव को ढूंढा जा सके और पोस्टमार्टम के बाद परिवार के लोगों को सौंपा जा सके। गांव के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं परिवार में इस समय कैसा माहौल होगा, जिस परिवार के 2 बच्चे जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। माँ जो है उनकी पिता से, बच्चों के पिता से परेशान थी, शराब पीकर पिता मारपीट किया करता था, काफ़ी सालों से माँ सहन कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि जैसा कि महिला का कहना था कि उसने अपने परिवार के लोगों को भी इसके बारे में बताने का प्रयास किया, लेकिन वे भी हर बार समझौता करवाकर वापस भेज दिया करते थे। लेकिन महिला काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और इसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया जिसमें कि अपने बच्चों के साथ उसने नहर में छलांग लगा दी। बच्चों का शव फिलहाल ढूंढने का प्रयास जारी है। महिला को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था, फिलहाल उसे थाने लेकर जाया गया है और उसकी काउंसलिंग करवाई जाएगी, पूछताछ की जाएगी कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया। परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, महिला के परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। गाँव के भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी एक बार हम जानना चाहेंगे। और आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या जानकारी मिली आंटी, आपको पता लगा कुछ? ना जी, मैं तो ड्यूटी पे आई जी। तो आप देख सकते हैं कुछ और महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आंटी जी, आपको क्या जानकारी मिली थी? पता नहीं भैया, हम तो यहीं बैठे, कुआं ही दे रहा होगा। कोई महिला कूदी है नहर में? महिला तो कूदी है, पता नहीं भाई, मैं तो ये भी आई, दे रहा नहीं मेरे को। अंकल जी, आपको क्या जानकारी मिली थी? कोई महिला नहर में अपने 2 बच्चों को लेकर के नहर में डूब गया, छलांग लगाई उन्होंने। औरत को तो बचा लिया गया है और जो लड़की है वो मरी हुई निकल गई है, लड़का अभी मिला नहीं। लड़की मिल गई है? हाँ, लड़की मिल गई है। गलत अंकल जी, बहुत हाँ जी, गलत किया। हाँ जी, बहुत गलत किया। ऐसे ही पहले भी किया था, अभी 2-4 दिन पहले भी किया,
और आज फिर वही हो रहा है। बहुत गलत किया इन्होंने। परेशानी का हल ये नहीं है कि बच्चों के साथ कूद जाएं वह? नहीं, ये हाल थोड़ी है। घर बैठ के समझौता करके ऐसे ही होता है भाई, पंचायत करके समझौता करो, मतलब सारे उससे उसका हल तो जब निकलता है ऐसे थोड़ी मतलब हल निकलेगा कि नहर में डूब जाओ। अब आप निकल गए और बच्चे डूब गए हैं, ये तो बहुत बुरा किया ना इसने, अच्छा नहीं किया। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो गांव के तमाम लोग हैं उनका भी यही कहना है कि किसी भी परेशानी का हल ऐसा कदम उठा लेना नहीं है। मां को हालांकि बाहर निकाल लिया गया, लेकिन वही दोनों बच्चे जो हैं वो नहर में डूब गए, जिनको ढूंढने का प्रयास हालांकि लगातार किया जा रहा है, जिसमें से एक बच्चे का यानी कि भावना जिसकी उम्र 11 साल थी, उसके शव को ढूंढ लिया गया है जो कि पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है। वही दूसरा यानी कि जो बेटा था 3 साल का इवान, उसके शव को ढूंढने का प्रयास अभी भी जारी है। आप लोग ये लाइव तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर देख रहे हैं। उचाना गांव के नज़दीक जो नहर है वहां से, जहां पर एक मां आज सुबह अपने 2 बच्चों के साथ नहर में कूद जाती है। पति से परेशान होने की वजह से ऐसा कदम मां ने उठाया, लेकिन इस पूरे वाक़ये में उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था, यही सवाल तमाम लोग पूछते हुए नज़र आ रहे हैं। गांव के लोग पूछते हुए नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार उन बच्चों का क्या कसूर था जो कि अपनी माँ के साथ आए थे और माँ ने अपने साथ उनको भी नहर में जो है छलांग लगा दी, उनके साथ जो है नहर में छलांग लगा दी, जिसके बाद माँ को गांव के लोगों ने ज़रूर बचा लिया, लेकिन बच्चों को जो है नहीं बचा पाए, जिसके बाद उनके शव को ढूंढने का प्रयास लगातार जारी था, जिसमें से उनकी बेटी के शव को निकाल लिया गया और इवान का शव अभी तक जो है उसका कुछ पता नहीं लग पाया है। लाइव तस्वीरें आप लोग इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर लगातार देख रहे हैं, जहां पर सुबह एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ नहर में छलांग लगाई थी। महिला को बाहर निकाला गया, लेकिन दोनों बच्चों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें से 11 साल की भावना के शव को ढूंढकर करनाल के कल्पना चावला अस्पताल के मोर्चरी हाउस भिजवा दिया गया है। वही जो इवान, जो उनका 3 साल का बेटा था, उसको ढूंढने का प्रयास अभी भी किया जा रहा है। अमूमन जब इस तरीके से कोई भी व्यक्ति नहर में डूबता है, आत्महत्या करता है, तो 72 घंटों के बाद यानी कि 3 दिन के बाद शव सरफेस लेवल पर आ जाता है, जब बॉडी में पानी भर जाता है। तो फिलहाल हालांकि भावना के शव को जो ग्राउंड लेवल है उसमें से ही ढूंढ कर निकाल लिया गया। इवान के शव को ढूंढने का प्रयास भी जारी है, लेकिन अगर नहीं ढूंढा जा पाता तो 3 दिन बाद उसके शव को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा, जब उसका शव सरफेस लेवल पर आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उस पूरे परिवार में मातम इस समय छाया हुआ है, जिस परिवार के वो 2 बच्चे थे, चिराग थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। माँ अपने पति से परेशान थी, कहीं ना कहीं उस पति के खिलाफ भी कार्रवाई ज़रूर बनती है, लेकिन माँ ने ऐसा कदम उठाया, 2 मासूम बच्चों की जान ली, जिसमें कि दोनों मासूम बच्चे फिलहाल इस दुनिया में नहीं रहे। माँ को करनाल के थाना सदर में जो है लेकर जाया गया, वहाँ पर उसकी काउंसलिंग की जाएगी, पूछताछ की जाएगी कि ऐसा कदम आखिरकार क्यों उठाया गया। माँ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, दोनों बच्चे इसी नहर में डूब गए थे, जिसके बाद 6-7 घंटे इस पूरे वाक्य को हो चुके हैं और 11 साल की भावना का शव बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इवान का अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। करनाल के उचाना गांव के नज़दीक नहर से आप लोग लगातार लाइव तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर सरकारी गोताखोर करण की जो टीम है वो लगातार शव को ढूंढने का प्रयास कर रही है। पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो जो 3 साल के बच्चे का शव है वो फिलहाल ग्राउंड लेवल यानी कि पानी के नीचे ही आगे चल रहा है, तो उसको ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है कि हो सके तो उसे भी जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। और अगर नहीं मिलता तो 3 दिन बाद जब बॉडी सरफेस लेवल पर आएगी पानी भरने के बाद, तो उसके बाद उसको भी जो है निकाला जाएगा। परिवार के लोग भी यही आस लगाए बैठे हैं कि इवान का शव भी जल्द से जल्द मिल जाए, जैसे कि भावना का शव मिल गया है। माँ का हालांकि बाद में रो रो कर बुरा हाल था कि मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरे बच्चों को ढूंढो, लेकिन शायद ये चीज़ उस समय भी सोचनी चाहिए थी जब इस तरीके का कदम एक माँ द्वारा उठाया गया। उचाना गाँव की नहर से हम लोग आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अपील यही रहेगी इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। तो बहुत ही दुखद समाचार, जैसा कि आपने देखा कि सामने जो नेशनल हाईवे पर, दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर करन लेक के सामने वाला जो इस समय आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, वहां से पनोड़ी गांव की रहने वाली मां किस तरह से अपने 2 बच्चों के साथ नहर में कूद जाती है। 11 साल की भावना और 3 साल का इवान बताया जा रहा था, जिसके साथ वो नहर में कूद जाती है। हालांकि इस फ्लाईओवर से पिछले वाला जो हिस्सा है वहां पर महिला कूदी थी, लेकिन किस तरह से वहां से तैरते तैरते महिला किस तरह से बहते बहते यहाँ पर आती है और यहाँ से गांव के लोगों ने हालांकि महिला को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन 11 साल की
11 साल की उसकी खुद की बेटी और 3 साल का बेटा इवान किस तरह से नहर में डूब गया। हालांकि जब हम मौके पर पहुंचे तो हमारे सामने ही तकरीबन 5 से 10 मिनट पहले ही महिला को बाहर निकाला गया था और किस तरह से महिला उस समय बता रही थी कि बच्चे उसके साथ ही उसके पीछे नहर में डूब गए। हालांकि बाद में उसने बताया, पुलिस को देखकर डर गई कि वह बच्चों को वहीं छोड़कर गई थी, बच्चे नहर में नहीं डूबे। लेकिन जब गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद जब सर्च अभियान चलाया गया तो 11 साल की बेटी भावना का जो शव है इसी नहर से, इसी जगह से बरामद कर लिया जाता है और 3 साल के बेटे का शव जो है अभी बरामद नहीं किया गया है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से 11 साल की बेटी भावना का जो शव है वो तो बरामद कर दिया जाता है, लेकिन 3 साल के बेटे के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला। और भावना के शव को कब्जे में लेकर पुलिस जो है पोस्टमार्टम के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल लेकर गई है। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से नहर में पानी का बहाव भी काफी ज्यादा तेज है। आसपास के जो बच्चे हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, वो भी मौके पर हैं। लेकिन एक बहुत ही दुखद समाचार कि किस तरह से एक महिला, एक मां द्वारा अपने ही 2 बच्चों को गोद में लेकर इस तरह का कदम उठा लिया जाता है, जो अपने आप में कई तरह के सवालिया निशान इस सिस्टम पर, अपने पारिवारिक सिस्टम पर जरूर खड़े करता है कि जब महिला मानसिक तौर पर इतना परेशान चल रही थी तो फिर आखिरकार क्यों किसी ने उसको समझाने की कोशिश नहीं की। अगर किसी का पारिवारिक सदस्य, किसी के परिवार की महिला, किसी के परिवार का बच्चा अगर कोई भी मानसिक तौर पर परेशान चल रहा होता है तो ऐसे में उसकी काउंसलिंग करने की जरूरत होती है। उसको इस तरह से अकेला कहीं भी जाने नहीं दिया जाता। लेकिन किस तरह से एक लापरवाही कहीं ना कहीं परिवार के स्तर पर जरूर होती है कि जब महिला ने रात को अपने पिता को फोन किया कि उसके साथ मारपीट हुई, जब महिला अपने बच्चों को सुबह लेकर निकल पड़ती है तो किसी ने नहीं पूछा कि आखिरकार वो कहाँ जा रही है, और महिला इसी फ्लाईओवर पर आती है और अपने दोनों बच्चों के साथ नहर में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। आसपास के जो लोग हैं वो मौके पर मौजूद है। सर, बहुत ही दुखद समाचार है। लगता है कि ऐसा माँ को कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई भी नहीं उठाना चाहिए सर। हमारी भतीजी है ये, और हमारे को तो 3 बजे पता चला, 3:30 बजे, और पहले भी ये शराब पी के झगड़ा करता था। रात को हम 2-2 बजे जाके समझा के आए हैं तो इसकी समझ में नहीं आई बात। परमात्मा ने एक बच्चा दिया था, बेटा, जो कई सालों बाद मन्नत मांग के लिया था, और आज हमारे को 3:30 बजे ये पता चलता है। आपकी जो न्यूज़ चल रही थी वो देखी, उससे हमारे को पता चला भाई ऐसे बात हो गया। नीलोखेड़ी के रहने वाले हैं? मैं नीलोखेड़ी से रहने वाला हूँ। और लड़की नीलोखेड़ी थी? लड़की हमारी भतीजी है नीलोखेड़ी से ही। शादी पनोड़ी गरोंडा के पास। क्या नाम है पति का जिनके? घबराहट में तो हमारे को नाम भी नहीं याद आ रहा। थे काफी, कई बार मारा है, यही काम था उसका। कभी नस काट देनी, कभी मारना, कभी गला दबा देना। लड़की बहुत परेशान थी और इसने शराब नहीं छोड़ी, पीछे थोड़ी छोड़ी। हम चलो हम सुधर जाएगा अब तो, लेकिन ये सुधरा नहीं। कुछ दिनों बाद फिर वो। आज क्या जानकारी मिली थी आपको? आज हमारे को ये जानकारी मिली थी भी, सुबह फ़ोन आया था भी ये झगड़ा कर रहा है, तो हमने कहा भी हमारी बात करवाओ उससे। तो उसने कहा भी वो काम पे चला गया, शाम को आएगा और शाम को मैं बात करवा दूँगी। और 3 बजे हमारे को ये पता, 3:30 बजे ये चल गया भी आपकी जो गुड़िया है उसने नहर में छलांग लगा दिया बच्चों को लेकर। बचा लिया? हालांकि उसको तो बच्चों ने बचा लिया, नहाने वाले जो थे उन्होंने बचा लिया, और बच्चे नहीं मिले। बच्चे अभी आपके पता चला है न्यूज़ से ही भी बच्ची मिल गई है, और बच्चा अभी छोटा 11 साल की है बच्ची। 11 साल की है, भावना नाम है जी उसका। तो बहुत ही दुखद समाचार। उनके चाचा, उनके परिवार के सदस्य जिस तरह से उन्होंने बताया कि कितना दुखद समाचार, किस तरह से उसके पति की तरफ से उसको मारा पीटा जाता था। कल भी उस बच्ची ने फोन किया कि किस तरह से उसके पति ने उसको मारा पीटा, बच्चों तक को मारा पीटा, जिसके बाद महिला ने इस तरह का कदम उठाया। लेकिन बार बार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि जिस किसी परिवार में अगर कोई झगड़ा होता है, अगर महिला मानसिक तौर पर परेशान चल रही है, उसको अकेला बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। क्योंकि इस तरह के जो केसेस है अमूमन महिलाओं में देखने को ज्यादा मिलते हैं। महिलाएं स्ट्रेस में ज्यादा आ जाती है, टेंशन में ज्यादा आ जाती है, स्ट्रेस ले जाती है, जिसके चलते वे इस तरह का कदम उठा लेती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बच्चों को लेकर इस तरह से आत्महत्या कर लेना कहां तक उचित है। हालांकि पिछले दिनों भी हमने आपको दिखाया था कि कुरुक्षेत्र की रहने वाली एक महिला अपने किस तरह से 4 साल के बच्चे के साथ नहर में कूद जाती है। उसमें भी यह देखने को मिला था कि महिला को बचा लिया गया, लेकिन बच्चे का शव जो है 3 दिन बाद बरामद हुआ था। लेकिन आज दोपहर का इसी तरह का मामला देखने को मिला, जहां पर एक महिला जो पनोड़ी गांव में ब्याई हुई थी, नीलोखेड़ी की रहने वाली थी, अंजू उसका नाम था, 2 मासूम बच्चों के साथ 11 साल की बेटी भावना और 3 साल के ईवान के साथ इसी पुल से, जो नेशनल हाईवे दिल्ली चंडीगढ़ का पुल है करन लेक के वाला, वहां से गिर जाती है और किस तरह से नहर में छलांग लगा
बचा लेती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर जो है नहर में डूब जाती है। लेकिन जो आसपास के जो लोग गांव के लोग थे, उचाना गांव के लोग थे, उन्होंने महिला को तो हालांकि कुशल बाहर निकाल लिया, लेकिन दोनों बच्चे नहर में डूब जाते हैं। और अभी कुछ ही देर पहले 11 साल की बच्ची का जो शव है भावना का, उसको हालांकि बरामद कर लिया गया। उसको पोस्टमार्टम के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया है। लेकिन 3 साल के बच्चे इवान के बारे में अभी तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। गोताखोर करण और उसकी जो टीम है लगातार लगी हुई है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।